Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is Computer Application Code 165. And the today's topic is Components of a Computer System. कंप्यूटर सिस्टम के कुछ पार्ट्स या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के कुछ अंग। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चार्ट में आपको क्लियरली दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं या फिर कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि इनपुट यूनिट एक पार्ट है, आउटपुट यूनिट भी एक पार्ट है, सीपीयू भी एक पार्ट है और ये मेमोरी भी एक पार्ट है। जब आप गूगल पर जाकर इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो ना जाने ऐसे कितने चार्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझना इतना सिंपल नहीं है। इस टॉपिक को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने नीचे कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, और फिर जो नीचे वाले पर्सन होते हैं वो भी अपने वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए फिर अपने नीचे किसी को अपॉइंट करते हैं, और इस तरीके से स्ट्रक्चर नीचे चलता ही चला जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्कूल्स या फिर कॉलेजेस, जो भी आप समझें। तो स्कूल्स में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट पर्सन है वो है मैनेजर, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं। लेकिन अब हर चीज तो उन लोग नहीं मैनेज कर सकते, तो इसके लिए वो लोग अपने नीचे अपॉइंट करते हैं प्रिंसिपल्स को। एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का, लेकिन प्रिंसिपल के लिए भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखना, एग्जाम सेल को देखना, टीचर्स को देखना, जूनियर विंग, सीनियर विंग बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो प्रिंसिपल भी अपने नीचे वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करते हैं। वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है एग्जाम सेल को देखना, प्लस जो भी टीचर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन को चेक करना, उनके वर्क को चेक करना। तो ये भी काफी सिंपल चीज नहीं है, इसमें भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल भी इस वर्कलोड को कम करने के लिए अपने नीचे एचओडी सेलेक्ट करते हैं। एचओडी की ड्यूटी होती है कि अपने विंग, अपने सब्जेक्ट के ही टीचर्स को ध्यान में रखना, उन पर ध्यान देना। और टीचर भी जो होते हैं वो भी थोड़ा सा अपने क्लासेस को मैनेज करने के लिए मॉनिटर्स अपॉइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रक्चर चलता हुआ आता है वर्कलोड को कम करने के लिए। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी जो मेन पर्सन है वो होता है सीपीयू। जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है कंप्यूटर में उसे हम कहते हैं सीपीयू। अब सीपीयू का नाम लेते के साथ ही ना आपके माइंड में ये सीपीयू ध्यान आता है कि इस सीपीयू की बात हो रही है, लेकिन मैं इस सीपीयू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इसको भी सीपीयू कहते हैं, लेकिन जो असल में जो सीपीयू होता है वो होता है ये होता है असली सीपीयू। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं, इसे प्रोसेसर भी कह देते हैं। सीपीयू तो इसे जानते ही हैं, कहते हैं। इसके अलावा इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं, या फिर कंप्यूटर का दिल भी इसको कहा जा सकता है, कंप्यूटर का हार्ट भी इसको कहा जा सकता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं सीपीयू की, कि कंप्यूटर की दुनिया में जो सीपीयू होता है वो भी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने नीचे बहुत ज्यादा लोगों को अपॉइंट करता है। कैसे, देखिए। इस चार्ट में मैंने इस पर्सन को सीपीयू माना है। ये सीपीयू है। आप इसे प्रोसेसर भी कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। ये अपने नीचे 3 लोगों को अपॉइंट करते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू। सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। अब किस तरीके से काम दिया हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। जब भी किसी इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट दिया जाता है तो वो इनपुट या वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाकर स्टोर होता है आपकी मेमोरी डिवाइस में, मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट जो होती है वो सबसे पहला पर्सन है जो कि कीबोर्ड से आने वाले या किसी भी इनपुट डिवाइस से आने वाले इनपुट को
अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। ये जो मेमोरी यूनिट होती है दो चीजों को स्टोर करती है। एक तो होता है डेटा, जो कि परमानेंट डेटा हो सकता है, जैसे मूवी वगैरह होती है, और सेकंड चीज होती है इंस्ट्रक्शंस, जो कि किसी इनपुट डिवाइस से दिए जाते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको दिया कैलकुलेशन कीबोर्ड की हेल्प से 2 into 3, तो ये इंस्ट्रक्शन कहां जाकर स्टोर होगा? ये मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। एक मेमोरी यूनिट का इतना ही काम होता है कि डेटा स्टोर करना और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, चाहे वो किसी भी इनपुट डिवाइस से दिया गया हो। इसके बाद जो सेकंड वर्क आता है वो आता है कंट्रोल यूनिट का। अब कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है? कंट्रोल यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है सीपीयू का, सबसे खास आदमी होता है सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि मेमोरी यूनिट में जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जिस ऑर्डर में आए हैं उन्हें उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराना काम होता है कंट्रोल यूनिट का। जैसे कि सपोज करिए कीबोर्ड से पहले इनपुट किया गया 2 into 3, इसके बाद इनपुट किया गया 3 into 4, फिर इसके बाद इनपुट किया गया 4 into 5। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? 2 into 3। तो कंट्रोल यूनिट का वर्क है कि 2 into 3 को पहले मेमोरी यूनिट से फैच करना, और फैच करने के बाद में कंट्रोल यूनिट इस वर्क को ट्रांसफर कर देते हैं एएलयू को। अब एएलयू का वर्क क्या होता है? एएलयू का वर्क होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जितनी भी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, वो सब कुछ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब वर्क्स एएलयू करता है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें एएलयू का ही वर्क होता है। ठीक है, तो दोबारा एक बार मैं आपको बताता हूं। पहले इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट जो होती है वो मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शंस को उसी ऑर्डर में फैच करती है, और फैच करने के बाद में उस इंस्ट्रक्शन को एएलयू को दे देती है। अब एएलयू जो होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करता है, और पूरा करने के बाद जब वो प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो आउटपुट दोबारा से कंट्रोल यूनिट के पास चला जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट दोबारा से उस आउटपुट को मेमोरी में सेव करती है। लेकिन ये कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि जो आउटपुट आया है उसे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करा जाए, यानी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करा जाए, या फिर उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर किया जाए। तो जब कंट्रोल यूनिट आउटपुट को एक बार मेमोरी में सेट कर देती है, स्टोर कर देती है, इसके बाद में फिर वर्क आता है आउटपुट का, कि जो आउटपुट आकर स्टोर हुआ है मेमोरी यूनिट के अंदर वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होना है, आउटपुट आना है, या मॉनिटर के यूज से आउटपुट आना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल भी किसके पास है? ये कंट्रोल भी कंट्रोल यूनिट के ही पास है। कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि जो आउटपुट मैंने अभी सेव करा है मेमोरी के अंदर, उस आउटपुट को अब किस आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है, या मॉनिटर पर शो करना है, या फिर उसको मुझे प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट करनी है। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है सीपीयू की। सीपीयू जो है वो मेन पर्सन है, नाम किसी का नहीं होता। अगर स्कूल में कोई भी कितना ही काम करे, मेनली जो नाम होगा वो प्रिंसिपल का होगा, मैनेजमेंट का होगा, और स्कूल का नाम होगा। तो इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इस चार्ट में भी जो मेनली वर्क हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट कर रहा है। कंट्रोल यूनिट ही मेमोरी यूनिट से इंटरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस को वहां से फैच करता है, फिर उसके बाद उसे एएलयू को ट्रांसफर करता है, फिर जो आउटपुट एएलयू से आता है उसे दोबारा से मेमोरी में सेव करता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि अभी ये आउटपुट को किस आउटपुट यूनिट की हेल्प से प्रिंट करना है या मॉनिटर पे शो करना है। तो हम लोग ये नहीं जानते कि, हमें तो बस सीपीयू पता है कि सीपीयू सब कुछ करता है, लेकिन सीपीयू जो मेनली वर्क करवाता है वो सीयू से करवाता है, और सीपीयू अपने काम में हेल्प लेता है एमयू की और
ALU की। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीपीयू की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है। अब एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये सीयू, एएलयू और एमयू तीनों से काम करवाता है, जिनमें जो मेन होते हैं वो होते हैं सीयू। सबसे इंपॉर्टेंट बंदा इसमें सीयू होता है। देखिए एमयू से पढ़ लेते हैं। एमयू, दिस यूनिट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आइदर इन टेम्परेरी एंड परमानेंट मेमोरी। जो मेमोरी यूनिट होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को ही स्टोर करती है, या चाहे वो टेम्परेरी या परमानेंट फॉर्म में। दूसरा देखते हैं CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेती है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड व्हाट द इंस्ट्रक्शंस मीन। वो ये देखती है कि आखिर ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका क्या मतलब है, एंड देन ट्रांसफर द नेसेसरी डेटा फ्रॉम मेमोरी टू ALU। और उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए जिस भी डेटा की जरूरत होती है उसे मेमोरी से ALU तक पहुंचाया जाता है। ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। लास्ट इसकी जो कंपोनेंट है वो है आपकी ALU। तो ALU जो करता है वो है आपका कि ALU परफॉर्म्स आइदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ALU जो होता है वो या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑन डेटा पर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस, या फिर जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, जैसे कि कंपैरिजन। तो इस तरह के ये अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस ALU परफॉर्म करता है। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस इज स्टोर्ड इन मेमोरी। और जो भी ALU की प्रोसेस से जो भी रिजल्ट निकल कर आता है उसे वापस मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। तो अगर मैं सीपीयू के कंपोनेंट्स की बात करूं तो सीपीयू के कंपोनेंट्स या सीपीयू के पार्ट्स होते हैं ALU, MU और CU। लेकिन अगर मैं एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करूं तो सीपीयू के ये तीनों कंपोनेंट्स भी कंप्यूटर के ही कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर सिस्टम के ही कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए वो भी आपकी यूनिट 1 से ही रिलेटेड होगा, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो तब तक के लिए स्टे होम, टेक केयर।